हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को चैप्टर 4 के एग्जाम्पल 1 और 2 कराए थे। आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 1 और 2 लेकर आया हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो एक नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हमें जो ये स्टेटमेंट दी है उसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी है। और यहाँ पर एक हिंट दे दिए, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी एक्स एंड द ऑफ पेन टू बी वाई। तो हमें जो नोटबुक की कॉस्ट है उसे एक्स लेनी है और पेन की कॉस्ट है उसे वाई लेनी है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है। जाहिर सी बात है कि जो नोटबुक होती है वो पेन से महंगी होती है, और इसे हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमें रिप्रेजेंट करना है इस स्टेटमेंट को। और यहाँ पर कह दिया कि नोटबुक को हमें एक्स लेना है और पेन को वाई। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू एक्स। द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू वाई। अब देखिए, इसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, फिर हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है तो यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर सिर्फ हम एक्स लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू लगा देंगे। और द कॉस्ट ऑफ पेन, जो कॉस्ट ऑफ पेन है वो वाई है। अब जो स्टेटमेंट कह रही है वो कह रही है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है। तो यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू वाई। द कॉस्ट ऑफ पेन टू वाई, क्योंकि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है, इसलिए यहाँ पर टू वाई लगाया है। अब इस ये इक्वेशन बन गई। अब इसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बना लेते हैं। उसमें कुछ नहीं है, बस ये इक्वल के बाद है टू वाई। इसे हम जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, एक्स माइनस टू वाई और इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो की फॉर्म में होता है ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसी फॉर्म में बनाना था और हमने यहाँ पे बना दिया है। और जो आपका क्वेश्चन 1 है वो कंप्लीट हो चुका है और ये आपका आंसर है। देखिए, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो तो एक्स है, और जो कॉस्ट पेन की कॉस्ट है वो टू वाई हमने इसलिए लिए क्योंकि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन से डबल है। यानी कि जो जब हम दो पेन लेंगे तब वो नोटबुक के बराबर होगा, इसलिए हमने लिख दिया सिंगल लिए और पेन डबल लिए। फिर हमने एक्स इक्वल टू टू वाई लिख दिया और इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया। अब जो हमारा क्वेश्चन 2 है वो बिल्कुल एग्जाम्पल 1 की तरह है। जैसे हमने एग्जाम्पल 1 किया था वैसे ही हमें क्वेश्चन 2 करेंगे। देखिए, क्वेश्चन 2 कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। अब देखिए, सबसे पहले जो हमको इक्वेशन दिए हैं उनको हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बनाना है और ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। चलिए इसको करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई, जब भी हमको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोला जाए कि उसकी फॉर्म में बनाना है तो वहाँ पे लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में लिखना है। देखिए, यहाँ पर ए एक्स तो है, बी वाई भी है और सी है, लेकिन ये इक्वल से आगे है। हम इक्वल से पहले लाने के लिए क्या कर देंगे, ये माइनस का बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये क्या बन गया, देखिए लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख गया। यहाँ पे लिख देते हैं ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो की फॉर्म में लिख गया। अब हमें ए और ए बी सी की वैल्यू बतानी है। ये देखिए, एक्स का साथ जुड़ा है, यहाँ पर एक्स का साथ 2 जुड़ा है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहाँ पर वाई के साथ बी जुड़ा है और यहाँ पर वाई के साथ 3 जुड़ा है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। और यहाँ पर सी कॉन्स्टेंट है और यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 9.35 पर बार। और यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू हमने बता दी है। और जो आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, यही आपका आंसर है। अब आपका सेकंड पार्ट है, एक्स माइनस वाई अपन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये देखिए, ये तो लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल की फॉर्म में तो लिखा हुआ है, मतलब हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है। चलिए इसको पहले लिख लेते अच्छे से, एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। किसकी फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए, एक्स का ए जोड़ा है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स तो एक्स है, लेकिन यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। अगर कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं, ए की वैल्यू तो हमारे पास 1 हो गई। अब
वाई के साथ बी जुड़ा है और यहाँ पर वाई के साथ देखिए वाई अपन 5 है। अगर हम इसको वाई को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा, क्योंकि वाई अगर यहाँ पर कुछ होता नहीं तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -1/5। देखिए आपको नहीं समझ आया, मैं फिर समझाता हूँ। देखिए वाई अपन 5 है, अब यहाँ पर कुछ होता नहीं है वाई के साथ, मतलब वेरिएबल का कुछ होता नहीं तो हम उसे 1 मान लेते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर -1/5 हो गई इसीलिए बी की वैल्यू। और सी यहाँ कॉन्स्टेंट है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। और जो आपका सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ये आपका आंसर है। आपका थर्ड पार्ट है -2x + 3y = 6। देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा, -2x + 3y, 6 इधर है, यहाँ पर आएगा तो -6 = 0। ये किसकी फॉर्म में हो गया, ax + by + c = 0 की फॉर्म में। x साथ ही जुड़ा है, यहाँ पर x साथ -2 जुड़ा है तो एक की वैल्यू होगी -2। y के साथ b जुड़ा है और यहाँ पे y के साथ 3 जुड़ा है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। और c कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। और ये थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, ये आपका आंसर है। अब आपका फोर्थ पार्ट है x = 3y। अब देखिए ये इक्वेशन फॉर्म में से हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये x हो जाएगा, ये इधर है तो यहाँ क्या हो जाएगा -3y। अब देखिए यहाँ पर c है नहीं है, जब हम पे है नहीं तो हम 0 लिख लेते हैं और 0 को ही लिखने की बात नहीं है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे x - 3y = 0। और ये किसकी फॉर्म में लिख दिया, ax + by + c = 0। x का जुड़ा है तो यहाँ पर x अकेला है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम a की वैल्यू क्या मान लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। और b के साथ y और यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी -3। और c हमें तो दिया नहीं है तो हम c की वैल्यू क्या देंगे 0। और आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है और यही आपका आंसर है। अब आपका फिफ्थ पार्ट है 2x = -5y। अब देखिए इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2x, इधर माइनस का तो रहते हो क्या हो जाएगा प्लस का, +5y। c की वैल्यू है नहीं तो यहाँ पे क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे = 0। अब ये किसकी फॉर्म में आ गया, ax + by + c = 0। x साथ जुड़ा है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 5 क्योंकि y के साथ b जुड़ा है, यहाँ पे y के साथ 5 जुड़ा है। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और आपका फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये आपका आंसर है। अब आपका सिक्स्थ पार्ट है 3x + 2 = 0। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल में तो ये लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पर हम सिंपली कर लेते हैं 3x। देखिए यहाँ पर 0 है नहीं है तो यहाँ पे क्या मान लेंगे 0y + 2 = 0। ये किसकी फॉर्म में आ गया, ax + by + c = 0 की फॉर्म में आ गया ये। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू कुछ नहीं थी तो हमने इससे 0 मान लिया। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। x साथ जुड़ा है, यहाँ पर x साथ 3 जुड़ा है, a की वैल्यू आ गई 3। y के साथ b जुड़ा है, यहाँ पे y के साथ 0 जुड़ा है तो b की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पर c की वैल्यू आ गई 2। और ये आपका सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये आपका आंसर है। अब आपका सेवन्थ पार्ट है y - 2 = 0। ये पहले से ही लीनियर इक्वेशन टू वैल्यू की फॉर्म में लिखा है, बस इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0x, y की वैल्यू है +y - 2 = 0। ये किसकी फॉर्म में लिख गया, ax + by + c = 0। इसके साथ ये जुड़ा है, यहाँ पर x के साथ 0 जुड़ा था, ये की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। y के साथ b जुड़ा है और यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और c कांस्टेंट है, c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। और आपका ये सेवन्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये आपका आंसर है। अब आपका एट्थ पार्ट है 5 = 2x। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2x = 5 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बना लेते हैं। 2x + y की वैल्यू नहीं तो यहाँ पे 0y -5, जबकि इधर है इक्वल के तो इधर आएगा -5 = 0। ये किसकी फॉर्म में आ गया, ax + by + c = 0। अब x साथ जुड़ा है, यहाँ पर x साथ 2 जुड़ा है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। b के साथ y के साथ b जुड़ा है और यहाँ पे y के साथ 0 जुड़ा है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और यहाँ c कांस्टेंट है, यहाँ पर भी c कांस्टेंट तो c की वैल्यू आ जाएगी -5। और आपका एट्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यही आपका आंसर है। आज की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करा दी है, इसके क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मैंने करा दिए हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे की एग्जाम्पल मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।